अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब, बात करनी है बड़ी क्विकली मेजर गौरवारिया के हवाले से। मेजर गौरवारिया साहब बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, चैनल्स पे। इंडिया के काफ़ी सारे चैनल्स उनको कवर करते हैं। उनका अपना भी चैनल है दी चांकिया डायलॉग के नाम से, आई डू बिलीव। तो मेजर साहब से हमारा याराना जो है वो ज़रा पुराना है। वो उस वक्त से कि जब मेजर साहब की एक वीडियो नज़रों से गुजरी कि जिसमें वो फ़िरका वारियत को खूब 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 आग लगा रहे थे और फ़िरका वारियत को पाकिस्तान में कैसे फैलाया जा सकता है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन उन्होंने की। और इस पे उन्होंने कहा कि जनाब, पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में आप ये फ़िरका वारियत की आग लगा दें। और उसका उन्होंने तरीका बताया, बड़ा आसान तरीका। उन्होंने फनेटिक्स को ढूंढें, उनको पैसे दें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान जाने की भी ज़रूरत नहीं है, दुबई में उनके अकाउंट खोलें, हर ज़िले में, तहसील में, उससे भी निचले लेवल पे लोगों को आइडेंटिफाई करें। उन्होंने कहा जी ऐसे बिकाऊ मौलवी जो है ना बड़ी आसानी से मिल सकते हैं और वो पाकिस्तान को ऐसा मजहबी जनून में और फ़िरका वारियत में धकेलेंगे कि आपकी सोच है। तो उस वक्त से जो है ना वो मैं मेजर साहब को थोड़ा जानता हूँ। तो सीमा हैदर के केस में मेजर साहब बड़ा एक्टिव रहे और यहाँ से पता चलता है कि सीमा हैदर के हवाले से जो ये एजेंसीज़ हैं वो उनको पता है कि ये कौन है। मेजर साहब का शुरू में जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि इसको आईएसआई ने भेजा है। मेजर साहब ने इसके ऊपर ये भी कहा कि रबूपुरा में गरीब गुरबा रहते हैं तो वहाँ पे ये उनके लिए एक अचंभे का सामान आ गया है। और उन्होंने कहा जी वहाँ पे और तो कुछ करने को होता नहीं, लोग तो शाम को ही सो जाते हैं साग खा के, रोटी खा के, पानी पी के। तो अब सीमा हैदर आ गई, अब लग रहा है कि वहाँ पे बस अब मूवी चल रही। मेजर साहब ने इस पे भी कहा कि मुझे बड़ी अचंभे की बात है कि सीमा हैदर के जो जिन लोगों ने इसको रखा हुआ है उन्होंने टिकट लगा दिया। तो खैर इस पे बातें होती रहीं। लेकिन अभी मेजर साहब की एक, मेजर गौरवारिया की हम बात कर रहे हैं, उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। वीडियो कहेंगे हम, वीडियो नज़र से गुजरी। उस वीडियो में पिछले 4 दिन पहले मेरे ख्याल है उन्होंने रिलीज़ की या चैनल ने अपलोड की। तो उसमें वो पाकिस्तान के जो हालात हैं, सियासी हालात के बारे में बात कर रहे थे और साइफ़र केस के हवाले से बात कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को सज़ा हो गई। उन्होंने कहा ये साइफ़र केस है ही झूठा, ये इसमें कुछ भी नहीं था। साथ साथ फिर उन्होंने अपनी जो नफ़रत है, अपना जो जहर है, अपनी जो भी वो कहना चाहें, वो काफ़ी उन्होंने उसका नेफेरियस जहर का इजहार किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो हैं ये लो आईक्यू के लोग हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये मेहनत नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करना चाहते, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, जो कि वो अक्सर कहते रहते हैं। तो वहाँ से हमारे जहन में भी बात आ गई। हमने कहा मेजर साहब तो आजकल फिर लग रही है कि एपी सिंह के स्पोक्स पर्सन बन गए, क्योंकि सीमा हैदर केस को भी काफ़ी कवर करते रहे और अब पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा में सबसे आगे। तो जहाँ पे तो पता चल गया कि मेजर साहब जो हैं वो एपी सिंह के ही स्पोक्स पर्सन हैं। आपको भी पता है कि सीमा हैदर के केस को लग के एपी सिंह ने किस तरह का खिलवाड़ खेला और अभी तक खेल रहा है, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा एपी सिंह का सामने आया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए 13 या 14 अगस्त को जो भी है। अच्छा, उसके बाद फिर एपी सिंह को लानतें पड़ी, एपी सिंह को शर्म दिलाई गई। एपी सिंह के अपने मुल्क वालों ने कहा कि भाई जे क्या कर रहे हो, जे तो हमारी बेइज्जती करवा रहे हो, जे तो खुला ये इंसानी बुनियादों वाला मसला है, इंसानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, आप इसको मुल्कों के दरमियान जंग के लिए जूझ कर रहे हो। तो उसके बाद एपी सिंह को शर्मिंदगी हुई, सीमा हैदर को भी शर्मिंदगी हुई। बाद में इन्होंने कहा जी हम जज्बात में आ गए थे, लख दी लानती ऐसे जज्बात दे उत्ते। बहरहाल एनीवे, तो उसके बाद फिर एपी सिंह ने, आपको पता है कि सीमा हैदर को यूज़ किया जी। वहाँ पे पाकिस्तान के ख़वातीन जो हैं वो बड़ी जो है ना हो गई हैं मजबूर, मखूर और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। तो एपी सिंह ही पाकिस्तानी बहनों का वाहिद भाई है जो सब हल करवा देगा। तो पाकिस्तानी बहनों ने सुना जूते शूते लगाए। सीमा हैदर तो ज़ाहिर है अपने मकसद के लिए, जो भी उसका है लस्ट है उसके लिए है, लेकिन एपी सिंह का तो चूरन बिक रहा है। उसके बाद फिर एपी सिंह ने सीमा हैदर को अपने हिंदू बनवाने का नाटक भी रचवाया।
और उसके बाद फिर बड़े जनाब मुजाहरे किए। रबूपुरा के हवाले से भी काफ़ी तरक्की करवा दी ए पी सिंह ने। पाकिस्तानी मुआशरे के ख़िलाफ़ जब भी मौका मिला ए पी सिंह ने ज़हर बका कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अजीब सी तरबियत दी जाती है। और ये भी मैंने सुना है ए पी सिंह के मुंह से कि इंडिया में तो जो ना लोगों के गलों में स्टेथोस्कोप होती है, फ़लाँ होता है फ़लाँ होता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ और ही होता है। तो उस पर हमने कहा था कि ए पी सिंह जी थोड़े होश के नाखन लीजिए, ऐसा नहीं है आप नफ़रत फैलाएं, लेकिन इतना भी आप जो है ना इंसानी जो है ना वो गिरावट तक ना पहुँच जाएँ, इंसानी अखलाक जो है उससे गिर जाएँ। लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी में, नफ़रत में जो है ना ए पी सिंह का कोई सानी नहीं है। और ज़ाहिर है सीमा तो फिर उनके हत्थे सड़ गई। पाकिस्तान को खैरात भिजवाने की कोशिश की ए पी सिंह ने, लेकिन लगता है वो मुंह की खाने पड़ी, फ़ंड अपने नहीं पूरे हो रहे तो पाकिस्तान को क्या देने हैं। साथ साथ फिर जो ए पी सिंह के साथ वो जो भालू जी थे, वो जो पाकिस्तान को कह रहे थे मैं चलित्र कर दूंगा, पता नहीं इस तरह के कुछ अल्फाज यूज़ कर रहे थे। साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हमने जनाब पाकिस्तान को जो है ना वो ख़रीद लेना है और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हम राहुल गांधी को बना देंगे। तो ये बहरहाल इनका अपना एजेंडा है। लेकिन मेजर साहब की तरफ वापस आते हैं। मेजर साहब जो ज़हर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कहते हैं और फिर उसमें जनरलाइजेशन करते हैं। वैसे मेजर साहब की एक बड़ी अजीब बात मुझे लगी, पढ़े लिखे बंदे लगते हैं लेकिन दिमाग में लग रहा है कि वो नहीं है ना, अक्ल नहीं है। बाबा जी मेरे वालिद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आप भी दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो उनकी एक बात मुझे बड़ी बचपन से याद है। वो जब भी कोई छोटा मोटा मसला इधर उधर होता था ना, तो वो कहते होते थे कि दिमाग है कि तूड़ी भरी हुई है। ये पंजाबी का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि दिमाग है या भोसा भरा हुआ है। ये भोसा वो चीज़ होती है जिन लोगों को समझ नहीं है कि जब गंदम होती है ना तो उसका आप वो अलहदा करते हैं जो दाना, और उसके बाद जो उसकी बाकी चीज़ें बच जाती हैं वो भोसा बन जाता है। तो वो उसमें जो है ना वो फिर उसको माल मवेशी खाते हैं। तो बाबा जी का ये जुमला जो है ना याद आया मुझे कि ये जो कह रहे हैं मेजर साहब जी, क्या इनका दिमाग है या इसमें भूसा भरा हुआ है कि जी पाकिस्तानियों को IQ लेवल ऐसा है। फिर ये भी कहते हैं पाकिस्तानी चालाक भी बड़े होते हैं। फिर ये भी कहते हैं इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। फिर ये भी कहते हैं जी ये बड़े जनाब तेज़ बंदे हैं। फिर ये भी कहते हैं ये मतलब एक बात पे अफसोस भी है, जो मैं अपनी बात कहता चलूँ, कि इन्होंने कहा कि विक्टिम कार्ड अगर कोई खेलना है तो वो पाकिस्तानियों से सीखे। उन्होंने कहा जी दो लोग बड़े विक्टिम कार्ड खेलते हैं, एक फ़लस्तीनी और एक पाकिस्तानी। अब फ़लस्तीनियों के साथ क्या आ रहा है वो तो आपको पता ही है। बहरहाल पाकिस्तानियों के खिलाफ तो जहर उगलना ही उगलना है, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो सारी बातें हैं ये मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं। ये मैं जब हम अपने स्टूडियो में होंगे तो फिर मैं आपको सुनवाऊँगा भी। मेजर साहब से बहरहाल हमारी गुजारिश है कि आप ए पी सिंह के वो लाजमी बने, जिसे हम कहते हैं कि उनके स्पोक्स पर्सन लाजमी बने, लेकिन इंसानी बुनियादों को ना छुएं, अपने दिमाग को ख़राब ना करें, झूठ ना बोलें। मैं यही कहूँगा कि झूठ के जो है ना वो बुनियाद नहीं होती है। झूठ की जो आप दीवारें बनाते हैं वो गिर जाती हैं, झूठ की जो बुनियादें बनाते हैं वो गिर जाती हैं। पाकिस्तान मुखालिफ बहरहाल एजेंडा इनका है तो वो तो चलता ही रहेगा, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। हम यही दुआ ही कर सकते हैं कि इंसानी बुनियादों को सामने रखें, पाकिस्तानी जो है ना मुखालफत को सामने ना रखें। आपका क्या ख्याल है बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।